बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच पाए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग है और अकाउंटिंग में जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो नॉन प्रॉफिट कंसर्न है। आज की जो वीडियो है ये इंटर कॉमर्स, बीकॉम, ओ लेवल, ए लेवल, बीबीए, एमबीए, एमकॉम के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है नॉन प्रॉफिट कंसर्न का, ये इंटर कॉमर्स के 2022 के इंटर बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सवाल आया था। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इज़ द receipt and payment of Hawks Eye Football Club for the year ended December 31st 2021। लेफ़्ट साइड पे हमारे रिसिप्ट हैं और राइट साइड पे हमारी हैं पेमेंट। फर्स्ट आइटम जो है वो है बैलेंस जनवरी 1 2021 60,000, then subscription 150,000, donation 32,000, sales of ticket 70,000. On the right side we have ground rent expense 22,000, ports goods 50,000, staff salaries 52,000, purchase of equipment 40,000, printing charges 11,000, purchase of supplies 8,000, miscellaneous expense 39,000. Then we have an ending balance also as on December 31st 2021 90,000. Now we have some other information also. The first one is outstanding staff salary 8,000. Then we have supplies used 6,000. Depreciation was 10% of equipment cost. Subscription received in advance 20,000 and subscription receivable was rupees 30,000. Required में है prepare income and expenditure account for the year ended December 31st 2021। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले कंपनी का नाम आता है या फिर ओनर का नाम आता है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31st 2021। ये 3 लाइन के हेडिंग एग्जाम में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स होते हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आप हेडिंग डालेंगे इनकम और राइट साइड पे आप हेडिंग डालेंगे एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट आइटम हमारे पास है सब्सक्रिप्शन और इसका अमाउंट यहाँ पे आ रहा है 160,000। तो आइए इसकी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। सवाल में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो हमारे पास दिया हुआ था वो 150,000 था। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 20,000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वॉज रुपीज़ 30,000 था। तो याद रखिए कि सब्सक्रिप्शन में के अमाउंट में रिसीवेबल का जो अमाउंट है वो ऐड हो जाता है और जो हमारे पास एडवांस होता है वो हमेशा लेस होता है। इसकी वर्किंग मैंने शो की है, ये इसकी वर्किंग है। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो सवाल में दिया गया था वो 150,000 और उसके बाद ऐड हमने किया सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 30,000 और लेस हमेशा होता है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 20,000। तो सब्सक्रिप्शन का जो हमारे पास अमाउंट आया है इनकम साइड में जाएगा वो 160,000 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डोनेशन, ये एज इट इज़ आ जाएगा जो सवाल में दिया गया था अमाउंट। उसके बाद सेल्स ऑफ टिकट है, इसका भी अमाउंट हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा जो सवाल में दिया गया है। एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं, पहला है ग्राउंड रेंट एक्सपेंस, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा जो सवाल में दिया गया है। उसके बाद स्टाफ सैलरी है, यहाँ पे अमाउंट है 60,000। इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास सवाल में भी दी गई है और अदर इन्फॉर्मेशन में भी दी गई। तो आइए देखते हैं। स्टाफ सैलरीज यहाँ पर है 52,000। अदर इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरीज 8,000 है। तो याद रखें एक्रूड, आउटस्टैंडिंग और पेबल जो होती है वो ऊपर के अमाउंट पे जाके ऐड होती है। ये इसकी वर्किंग है। सैलरीज का अमाउंट जो सवाल में दिया गया था 52,000। उसके बाद ऐड मैंने किया है आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि अदर इन्फॉर्मेशन में थी 8,000। तो सैलरी एक्सपेंस का जो अमाउंट हमारे पास आया है वो है 60,000। उसके बाद प्रिंटिंग चार्जेस 11,000, मिसलेनियस एक्सपेंस 39,000, ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद सप्लाईज एक्सपेंस 6,000 है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सवाल में दी गई है। यहाँ पे है परचेज ऑफ सप्लाईज है 8,000। अदर इन्फॉर्मेशन में सप्लाईज की डिटेल ये है कि सप्लाईज यूज रुपीज़ 6,000। तो याद रखें जो अमाउंट हमने यूज़ कर लिया है वो हमारे पास एक्सपेंडिचर में आता है। यहाँ पे सप्लाईज एक्सपेंस 6,000 आएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 4,000 है, इसकी डिटेल भी सवाल में दी गई है। अदर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास दिया गया है कि डेप्रिसिएशन वॉज 10% ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें पेमेंट साइड में सवाल में दी गई है इक्विपमेंट की वो है परचेज ऑफ इक्विपमेंट है 40,000 और यहाँ पे इसकी वर्किंग मैंने शो की है कि 40,000 का जब 10% हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास आंसर आएगा 4,000।
और यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4000 आ गया। उसके बाद हमें करना है कि इनकम साइड को हमने ऐड करना है, ठीक है, जिसका हमारा टोटल आ रहा है 262,000। उसके बाद एक्सपेंडिचर साइड को भी हमें ऐड करना है, इसका अमाउंट कुछ कम आएगा। तो हमें एक्सपेंडिचर को जो आंसर आएगा उसको हमें माइनस करना है इनकम के अमाउंट में से। तो हमारे पास डिफरेंस का जो अमाउंट आएगा वो 120,000 है, और वो एक्सपेंडिचर साइड पर आएगा क्योंकि जो साइड कम होती है वहीं पर आता है। ये जो हमारा अमाउंट है ये हमारे पास प्लस होगा। उसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।